आपकी स्क्रीन पर ये जो सीसीटीवी आप देख रहे हैं, ये हरियाणा के सबसे व्यस्त मार्केट के एक सोना नाम की ज्वेलरी शॉप का है। इस दुकान के मालिक हैं अमरजीत, जिन्हें आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। रोज की तरह अमरजीत अपने नौकर के साथ दुकान पर बैठे थे, तभी वहां पर एक मास्क लगाए आदमी की एंट्री होती है, जो उनसे गहने दिखाने की बात कहता है। अमरजीत उसे गहने दिखाने लगते हैं। गहने देखते देखते ये व्यक्ति अमरजीत पर पिस्टल तान देता है। थोड़ी देर के लिए अमरजीत डरते हैं, लेकिन फिर बहादुरी दिखाते हुए युवक से पिस्टल छीनने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद आसपास के लोग दुकान में इकट्ठा हुए तो युवक ने अपने बैग से एक जहरीला पदार्थ निकाला और उसे निगल लिया। युवक की इस हरकत के बाद फौरन उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस पूरे मामले की सच्चाई आखिर क्या है, दुकानदार अमरजीत ने खुद ही मीडिया को बताई है। 1 बजे के आसपास एक लड़का मेरे पास आया है। मैं उसको जानता नहीं था और वो कह रहा था कि मैं दिल्ली जहांगीरपुरी से हूँ, मेरी बेटी की शादी है और उसके लिए मुझे दामाद को देने के लिए चैन चाहिए। मैंने उसे दिखाई है चैन, उसने देखी है। वो कहता है इससे और भारी 14 ग्राम के आसपास की चैन थी। वो बोला और तो 2.5 तोले 3 तोले 4 तोले की हो। मैंने कहा नहीं, मेरे पास इतनी भय भी नहीं है। मैंने कहा आपको मैं रेडी कर दूँगा, आप मुझे ऑर्डर दे जाइए, मैं आपको रेडी कर दूँगा। वो बोला नहीं, मुझे अभी चाहिए। मैंने उसे बताया कि मेरे पास रेडी नहीं है, आप यही ले जा सकते हैं तो मर्जी है आपकी। वो बोला ठीक है, इसके पैसे बना दो। मैंने उसके पैसे बताए हैं उसको। उन पैसे बताने के बाद उसने कहा आप पेटीएम ले लोगे? मेरे पास थोड़े से पेटीएम हैं, थोड़े कैश हैं, ठीक है जी। जब मैंने उसे बताया कि हम के पेटीएम भी ले लेंगे, वो बोला ठीक है। वो अपना थैले में से कुछ निकालने लगा। मैंने सोचा थैले में पैसे होंगे, लेकिन उसने थैले में से रिवॉल्वर निकाल लिया और मेरे ऊपर तान दिया कि आप सारा सामान मेरे को दे दो। मैं घबरा गया, मैं डर गया थोड़ा सा, लेकिन फिर भी मैंने पैर से जंप लगा के काउंटर के ऊपर से उसको पकड़ लिया। उसको पकड़ के उसका हाथ पकड़ लिया दोनों हाथों से। वो दूसरे हाथ से थोड़ा निकाल के उसने मेरे ऊपर मारने की कोशिश की, सिर पे मारने की कोशिश की। मैं इधर हो गया, मेरे यहाँ कंधे पे लगा और उसके बाद फिर मैंने शोर मचा दिया। मेरे लड़कों ने, नौकरों ने शोर मचा दिया। बाहर एक सामने वाली दुकान पे एक पुलिस अधिकारी रिटायर्ड थे, वो आ गए। उन्होंने शोर सुन के आ गए, फिर उन्होंने पकड़ लिया। जैसे हमने उसको पकड़ने की कोशिश की, उस दाबने की कोशिश की, उसने अपने बैग में से कुछ निकाला और पी गया। वो शराब की बोतल में कुछ था, अब वो पता नहीं क्या था, मुझे मालूम नहीं है, वो पी गया। फिर हमने जैसे ही उसको पकड़ा और 112 पे कॉल कर दी। लगभग 30-35 मिनट 40 मिनट के बाद पुलिस आई है। ये एक्सपायर हो गया वो? नहीं, मुझे नहीं पता उसका क्या है, पुलिस ले गई है। अभी उसका पता लगेगा क्या हुआ क्या नहीं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अमरजीत है। मेरी दुकान सोना ज्वेलर्स के नाम से। पिस्तौल भी निकाली थी क्वार्टर में? हाँ जी, हाँ, रिवॉल्वर दिखाया था। किस टाइम की घटना है ये 1 बजे के आसपास की घटना है। लूट की इस वारदात के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और इस मामले की गंभीरता से जांच में जुट गई। इस वारदात की जानकारी देते हुए सिविल लाइन थाना प्रभारी सतबीर सिंह ने क्या बताया, आप भी सुनिए। मौके पर सूचना मिली है कि सोना ज्वेलर के पास में कोई बंदा आया है। उसने आके पिस्टल नुमा हथियार दिखा के लूटने की कोशिश करी, तो उन्होंने उसको पकड़ लिया और शोर मचाने के बाद आसपास लोग इकट्ठे हो गए। तो थैले में से कोई शीशी वगैरह निकाल लिया, उस पर कुछ पदार्थ पिया है। पीने के बाद फिर वही लेट गया है। उसके बाद इन्होंने पुलिस के पास सूचना दी है। सूचना पुलिस आई, उसको हॉस्पिटल ले गए और वहाँ पर वो एक्सपायर हो चुका है। बचा हुआ सर? अभी देखते हैं सर जाके। कोई जहरीला पदार्थ पिया उसने? सुनते हुए आया अभी जाके। पकड़े जाने के डर से ऐसा किया गया हो सकता है ये बात को बात हो। कुछ पहचान हो पाई कहाँ रहने वाले? पहचान नहीं हो पाई, क्लियर होने के बाद बताएंगे। फिलहाल इस व्यक्ति की क्या मजबूरी थी जो ये चोरी और लूट की वारदात में शामिल होने के लिए घर से आया, जिसमें ये सफल तो नहीं हुआ लेकिन अपनी जान जरूर गंवा बैठा। अब इस घटना की पुलिस गंभीरता से जांच कर रही है ताकि मामले का खुलासा पूरी तरीके से हो पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।